उदयवीर जी एसआईआर पर पहले बोलना चाहते हैं या फिर ये कथावाचक वाले मुद्दे पर, क्योंकि आपके नेता ने ये दोनों मुद्दे उठाए हैं। उदयवीर जी बोलिए। जो आप पूछना चाहें उस पर। तो कथावाचक पर बोलिए पहले, एसआईआर पर बाद में आते हैं, क्योंकि अभी वही मुद्दा चल रहा है। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर इतना हल्ला क्यों है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे लोग जान चुके हैं कि योगी जी का एक जो पहचान है वो धार्मिक पहचान है। उनकी वहां उठक बैठक है, लोगों से मिलना जुलना है। जिला स्तरीय अधिकारी जानते हैं कि जितनी चापलूसी चमचागिरी उनके आसपास के लोग करेंगे, लोगों की जाएगी, उतनी उनको पोस्टिंग वगैरह मिलेगी। इसलिए नियम कानून ताक पे रख के उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुरक्षा देने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए स्पष्ट नियम है, किसको कौन दिया जाएगा, कौन किसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको माना जाएगा। तो इस तरीके से आप व्यक्तिगत सम्मान किसी का कर सकते हैं, लेकिन संस्था से किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि योगी जी तक उस आदमी की पहुंच होगी अपने धंधे के कारण, जो उसका व्यापार है कथा पढ़ना। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पुलिस का प्रयोग सारे उन कामों के लिए किया जा रहा है जो नहीं होने चाहिए, चाहे वो चुनाव में पुलिस का प्रयोग किया जा रहा हो कार्यकर्ता की तरह, चाहे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट किया जा रहा हो। और भ्रष्टाचारी और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई नियम नहीं है। जो बीजेपी के साथ है, चाहे वो कप सिरप बेचे, चाहे वो माफियागिरी करे, चाहे वो कुछ करे, उसे पूरी छूट है। उदयवीर जी, एसपी जो है ना बहराइच के, उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने बुलाया था कथावाचक को। इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? अरे पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाइए, उनसे प्रवचन कराइए, उनसे आप अपने जो ज्ञान लीजिए। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर एक कंप्लीट ड्रिल है। आप कॉलर फोर्सेस के साथ, उनके डिसिप्लिन के साथ इस तरह मजाक नहीं कर सकते। वर्दी सम्मान का विषय है। अगर टोपी, बैच और बेल्ट को एक सामान्य सी चीज समझ लिया जाएगा, कोई डिसिप्लिन नियम कानून नहीं रहेंगे, तो सब आदमी अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। एसपी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। कोई सिविलियन कह देता इस बात को तो मान लेते। एक कॉलर फोर्सेस का आदमी ये बात कहे तो फिर धर्म के हिसाब से लोग मानेंगे। अपनी हायरार्की जो ऑर्गेनाइजेशन की, उसे कोई मानेगा ही नहीं। उदयवीर जी, अखलाक वाले मुद्दे पर मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं कर रही है, ये केस वापस लिए जाने का। क्या वजह है? मैं खुल के आपके सामने कह रहा हूं, अखलाक वाले मुद्दे में एक बात आपको बता दूं, इसमें माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी का भी नाम था। आपको पता है ये बात कि नहीं मानक जी? इस केस में योगी जी का नाम कहां से आया उदयवीर जी? ये आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं। इस केस में योगी जी का नाम था। वहां के एसएसपी ने उस समय अखिलेश यादव जी के से डिस्कस किया कि ये योगी जी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन नाम लिखा हुआ है। वो नाम पुलिस ने निकाला। बताना यह चाहता हूं कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की थी। योगी आदित्यनाथ का नाम उस केस से बाहर निकाला था, और जिन पे हत्या का आरोप बन रहा था उन्हें आरोपित किया था। जब यह मामला हाई कोर्ट में है और किसी की हत्या हुई है, तो कोर्ट से ज्यादा बीजेपी के लोग जानते हैं। उदयवीर जी, तो नई बात बताई आपने। लेने देना चाहिए। हमें नहीं पता थी ये बात कि अखलाक की हत्या के मामले में जो एफआईआर हुई थी उसमें योगी जी का नाम भी था, और क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी, आपने वो नाम हटवाया था। जी, हमने नहीं हटवाया था, पुलिस ने हटाया था। पुलिस ने निष्पक्ष जांच की थी। भाजपा के बहुत सारे लोग इसमें आरोपित भी हुए और लोग निकाले भी गए। और तत्कालीन एसएसपी जो है, उनका बयान आप ले सकते हैं। अच्छा, ओके। मतलब योगी जी का नाम आया कैसे? समाजवादी पार्टी ने योगी जी का नाम उसमें आया कैसे? वो तो वहां पर थे भी नहीं। अरे भाई, पीड़ित पक्ष ने या जो एफआईआर कराने वालों ने नाम लिखाए, तो उसमें जो लिखाया आया। जो दोषी पाया गया उसके नाम चार्जशीट हुई, जो दोषी नहीं थे वो नाम काटे गए। अच्छा, तो इनसे ना कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? उसके बाद आ रहा हूं। सिंह एसएसपी थे नोएडा के। तो इनसे ना बोलिए। प्रतिंदर सिंह एसएसपी थे नोएडा के, उनका बयान ले लेना आप। प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं वो इसका कोई सर पैर नहीं है, और ये बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं। आप मीडिया, आप मानक जी मीडिया से आते, कोई भी पत्रकार से पूछ लीजिए, क्या ये कह रहे हैं कि इस देश के पत्रकारों को कुछ नहीं पता है? कोई भी किसी भी लेवल पे बीजेपी के किसी नेता का इस केस से कोई इंवॉल्वमेंट नहीं था। और अगर ये अपनी बात वापस नहीं करेंगे तो कल को जो है, ये अगर कोई मानहानि का दावा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी पार्टी। उदयवीर जी बोलिए, तैयार है आप मानहानि के केस के लिए? मैं पूरी तरह तैयार हूं। सुनिए, तुहिन जी को कुछ पता नहीं है। मैं नाम लेके बता रहा हूं,
इनको क्या चुप प्रमाण करिए क्या पहले, आपके पास? मैं इनकी सुन रहा हूं और जवाब दे रहा हूं। मैं इनको चुप करिए। बोलिए। पुलिस की विवेचना में डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह एसएसपी नोएडा थे। डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह आज भी जॉब में हैं, पुलिस में हैं। उनका बयान ले ले न्यूज 24। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि इस केस की विवेचना में उनका नाम आया था, जिसको वहां मौजूद न होने के कारण उनका नाम निकाल दिया गया। ओके, मलूक नागर का एक रिएक्शन, उसके बाद बयान। होती है तो मैं मलूक फिर सुनने नागर, तैयार हूं। मलूक नागर,